हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूची। आज हम इन 12 अनुसूचियों के बारे में जानेंगे, कौन सी अनुसूची में किस बारे में चर्चा की गई है। तो अनुसूची 1 में राज्य व संघ से संबंधित है, यानी अनुसूची 1 में भारत और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई। अनुसूची 2 में वेतन व भत्ते से संबंधित, यानी राज्यपाल को कितना वेतन मिलेगा, राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, या जो न्यायाधीश है उनको कितना वेतन मिलेगा, इसकी चर्चा की गई है अनुसूची 2 में, यानी इन लोगों को कितना वेतन व भत्ता मिलेगा, इसकी चर्चा की गई अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में शपथ लेने संबंधित, राज्यपाल को कौन शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा, न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाएगा, मंत्रिमंडल को कौन शपथ दिलाएगा, इन सारों को कौन शपथ दिलाएगा, इसकी चर्चा की गई अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी कौन से राज्य से कितने सदस्य जो है वो अपना राज्य का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे। अनुसूची 5 में SC/ST के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित, यानी जिस क्षेत्र में SC/ST के लोग रहते हैं उस क्षेत्र में किस प्रकार प्रशासन जो है उनकी सहायता करेगा, इसकी चर्चा की गई अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों में जहाँ जहाँ जनजातियाँ रहती है उस क्षेत्र में कहाँ किस प्रकार से प्रशासन करना है। अनुसूची 7 में जो है वो 3 सूचियाँ जो हमारे हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, इनकी चर्चा की गई अनुसूची 7 में। देखो, संघ सूची के अंदर 100 विषय आते हैं, राज्य सूची के अंदर 61 विषय आते हैं और समवर्ती सूची के अंदर 52 विषय आते हैं। अनुसूची 8 में भाषाओं से संबंधित, यानी भारत की जो 22 राज्य भाषाएं हैं उसकी चर्चा की गई अनुसूची 8 में। अनुसूची 9, अब देखो ये जो अनुसूचियाँ 8 है, ये तो जब संविधान बना उस टाइम ये 8 अनुसूचियाँ थी, जो ये 4 अनुसूचियाँ ये बाद में इनमें जोड़ी गई। तो देखते हैं 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। तो संविधान में ये अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1951 में। इसमें किस बारे में चर्चा? तो इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख। तो अनुसूची 9 में राज्य सरकार जिन संपत्तियों का अधिग्रहण करती है उसकी चर्चा की गई अनुसूची 9 में। अब अनुसूची 9 के बारे में एक चीज़ और याद रखनी है, 11 जनवरी 2007 से पहले यह था कि अनुसूची 9 के अंदर जितने भी कानून आते हैं उनको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन फिर 11 जनवरी 2007 के बाद इसमें बदलाव किया गया और कहा गया कि यदि किसी के मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन हो रहा है तो उन विषयों को जो है वो आप, उन कानूनों को आप जो है वो न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है इसके बारे में। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में। तो यह अनुसूची संविधान में 52वें संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई। तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1985 में। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। दल बदल किसे कहते हैं? देखो, कोई सदस्य चुनाव किसी दूसरी पार्टी से जीता है और चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उस पर दल बदल का कानून लग जाता है। तो दल बदल से संबंधित प्रावधान है अनुसूची 10 के अंदर। अनुसूची 11, यह अनुसूची संविधान के 73वें संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1993 में। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के 29 विषय प्रावधान है। यानी अनुसूची 11 में बताया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को किस प्रकार कार्य करना है। अनुसूची 12, यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई। ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा और ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय शौचालय संस्थाओं को किस प्रकार कार्य करना है उसके बारे में चर्चा की गई अनुसूची 12। तो अनुसूची 11 में किसकी चर्चा की गई है कि पंचायती राज संस्थाएं किस प्रकार कार्य करेगी, और अनुसूची 12 में जो शहरी क्षेत्र की स्थानीय शौचालय संस्थाएं वो किस प्रकार कार्य करेगी, इसकी चर्चा की गई है। आई होप कि आपको 12 अनुसूचियों के बारे में पता चला हुआ है, किस अनुसूची में किस बारे में चर्चा की गई। कोशिश की गई बहुत ही कम समय में आपको इन सारों के बारे में जानकारी दी जाए, बहुत ही आसान भाषा में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, मिलते हैं अगले वीडियो में।